दोस्तों, मकर संक्रांति का इंतजार पूरे देश में बेसब्री से हो रहा है। यह दिन न सिर्फ शुभ और पवित्र होता है, बल्कि माता लक्ष्मी की कृपा पाने का एक सुनहरा अवसर भी है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस मकर संक्रांति पर एक खास चीज को खरीदकर आप अपने घर में खुशहाली और समृद्धि ला सकते हैं, जिसे खरीदने से माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर दौड़ी चली आएंगी। मकर संक्रांति हिंदू धर्म के सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह पर्व सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का प्रतीक है, जिसे खगोलीय दृष्टि से भी विशेष माना जाता है। इस दिन सूर्य उत्तरायण होता है, यानी वह दक्षिण से उत्तर की ओर गमन करता है। सूर्य के इस परिवर्तन का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इसे सकारात्मक ऊर्जा, नई शुरुआत और शुभ कार्यों के लिए उत्तम समय माना जाता है। भारतीय परंपरा में यह त्योहार केवल खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि आत्मिक और आध्यात्मिक रूप से भी इसका बड़ा महत्व है। मकर संक्रांति के दिन लोग अपने जीवन को नई दिशा देने और पुराने दुखों को भूलकर आगे बढ़ने का संकल्प लेते हैं। इस पर्व का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी बहुत अधिक है। यह दिन दान पुण्य और पूजा अर्चना के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन किए गए धार्मिक कार्यों का फल सामान्य दिनों की अपेक्षा कई गुना अधिक मिलता है। लोग गंगा, यमुना या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और यह मान्यता है कि इससे उनके सारे पाप धुल जाते हैं और आत्मा शुद्ध होती है। पूजा अर्चना के साथ साथ लोग गरीबों और जरूरतमंदों को दान करते हैं, जो इस पर्व का एक अभिन्न हिस्सा है। तिल, गुड़, कपड़े, अन्न और धन का दान करना विशेष रूप से पुण्यकारी माना जाता है। इन दानों का केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक महत्व भी है, क्योंकि यह परंपरा आपसी सहयोग और सामुदायिक भावना को बढ़ावा देती है। मकर संक्रांति पर लोग नई चीजें खरीदते हैं और मान्यता है कि इस दिन खरीदी गई चीजें जीवन में स्थायित्व और सुख समृद्धि लाती हैं। पर एक खास चीजें है जिसे मकर संक्रांति पर खरीदने से माता लक्ष्मी दौड़ी चली आती है। वह है पीतल के बर्तन। तो आइए अब जानते हैं कि मकर संक्रांति पर पीतल के बर्तन क्यों खरीदने चाहिए और कौन कौन से बर्तन खरीदने चाहिए तथा खरीदते समय कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। मकर संक्रांति पर पीतल के बर्तन खरीदने की परंपरा का विशेष महत्व है। पीतल को शुद्धता, शुभता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इसकी पवित्रता के कारण यह धार्मिक अनुष्ठानों में प्रमुख स्थान रखता है। ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन पीतल के बर्तन खरीदकर घर में लाने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरा धार्मिक और आध्यात्मिक तात्पर्य छिपा है। पीतल के बर्तन को माता लक्ष्मी से जोड़ने के पीछे एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि माता लक्ष्मी स्वच्छता, पवित्रता और शुद्धता को बहुत प्रिय मानती हैं। चूंकि पीतल अपने गुणों के कारण शुद्ध और पवित्र धातु माना जाता है, इसे घर में लाने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इससे घर में धन, सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। पीतल का उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा पाठ में भी होता है। इसे शुभ माना जाता है क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके सकारात्मकता को बढ़ावा देता है। यही कारण है कि मकर संक्रांति जैसे पवित्र दिन पर पीतल के बर्तन खरीदने की परंपरा आज भी व्यापक रूप से प्रचलित है। मकर संक्रांति पर पीतल के बर्तन खरीदने से जुड़ी एक और मान्यता है कि यह आर्थिक समस्याओं को दूर करता है और धन में वृद्धि करता है। पीतल को धन संपत्ति और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। इसे घर में रखने से न केवल आर्थिक परेशानियां समाप्त होती हैं, बल्कि धन का स्थायित्व भी सुनिश्चित होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि पीतल के बर्तन में पानी या भोजन रखकर ग्रहण करने से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी दूर होती हैं।
इसलिए इस दिन पीतल के बर्तन खरीदने को केवल धार्मिक कार्यों तक सीमित नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि यह एक ऐसी परंपरा है जो हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। पीतल के बर्तनों का महत्व केवल धार्मिक और आर्थिक दृष्टिकोण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका वैज्ञानिक आधार भी है। पीतल एक ऐसी धातु है जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी मानी जाती है। इसमें बैक्टीरिया और रोगाणुओं को खत्म करने की क्षमता होती है, इसलिए पुराने समय से ही लोग इसका उपयोग पानी और भोजन को रखने के लिए करते आए हैं। मकर संक्रांति पर जब हम पीतल के बर्तन खरीदते हैं तो यह न केवल एक आध्यात्मिक प्रक्रिया होती है, बल्कि यह हमारे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए भी एक सकारात्मक कदम है। इसके उपयोग से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम होता है और मानसिक शांति मिलती है। मकर संक्रांति पर पीतल के बर्तन खरीदने का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमारे घर की ऊर्जा को शुद्ध करता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पीतल के बर्तन घर में रखने से वास्तु दोष समाप्त होते हैं। यह घर के हर कोने में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह सुनिश्चित करता है। यही नहीं, पीतल के बर्तनों का उपयोग पूजा में करने से पूजा का प्रभाव भी कई गुना बढ़ जाता है। मकर संक्रांति के दिन जब हम इस शुभ धातु को घर में लाते हैं तो यह हमारे परिवार के जीवन में नई ऊर्जा और उमंग का संचार करती है। यह परंपरा हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर का हिस्सा है। मकर संक्रांति केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि यह नई शुरुआत का प्रतीक है। इस दिन पीतल के बर्तन खरीदने का अर्थ है कि हम अपने जीवन में शुद्धता और सकारात्मकता को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह हमारे भीतर एक नई उमंग और उत्साह का संचार करता है। जब हम इस शुभ दिन पर पीतल के बर्तन घर में लाते हैं तो यह हमारे परिवार के बीच एकता और सौहार्द को बढ़ावा देता है। यह हमें सिखाता है कि भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि के बीच संतुलन कैसे स्थापित किया जाए। मकर संक्रांति पर पीतल के बर्तन खरीदने की परंपरा केवल एक धार्मिक कृत्य नहीं है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि हम अपनी धरोहर और परंपराओं को कैसे बनाए रखें। यह पर्व हमें यह याद दिलाता है कि हमारे पूर्वजों ने जिन रीति रिवाजों को अपनाया, उनके पीछे गहरी सोच और अनुभव छिपे हुए हैं। पीतल के बर्तनों का महत्व समझना और उसे अपने जीवन में शामिल करना हमारे जीवन को समृद्ध और संतुलित बनाता है। इस प्रकार मकर संक्रांति पर पीतल के बर्तन खरीदना एक ऐसा कार्य है जो हमारे जीवन को हर स्तर पर प्रभावित करता है। यह न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे स्वास्थ्य, वास्तु और मानसिक शांति के लिए भी लाभकारी है। जब हम इस शुभ दिन पर पीतल के बर्तन खरीदते हैं तो यह केवल एक वस्तु खरीदने का कार्य नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन में शुद्धता, समृद्धि और सकारात्मकता को आमंत्रित करने का प्रतीक है। मकर संक्रांति के इस पावन अवसर पर पीतल के बर्तन खरीदकर अपने जीवन को अधिक सुखद और समृद्ध बनाना वास्तव में एक सराहनीय परंपरा है। इस दिन पीतल के बर्तनों को खरीदने का उद्देश्य न केवल माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना है, बल्कि यह घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि को आमंत्रित करने का भी प्रतीक है। पीतल के बर्तनों में विशेष रूप से कुछ चीजों को खरीदना और उपयोग में लाना अधिक शुभ और लाभकारी माना गया है। सबसे पहले पीतल का कलश या लोटा मकर संक्रांति के अवसर पर खरीदने के लिए अत्यंत उपयुक्त माना जाता है। यह पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों का एक अभिन्न हिस्सा है। पीतल का कलश शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है और इसका उपयोग मंदिरों में घर की पूजा के समय और विशेष अनुष्ठानों में किया जाता है। इसे जल भरकर घर के पूजा स्थान पर रखना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि कलश में भरे गए जल में सकारात्मक ऊर्जा संचारित होती है, जो घर और परिवार के सभी सदस्यों पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। यह न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाता है, बल्कि जीवन में धन और स्वास्थ्य की वृद्धि भी करता है।
पीतल की थाली और कटोरी खरीदना भी मकर संक्रांति पर अत्यंत शुभ माना गया है। इसे घर के मंदिर में रखा जा सकता है और पूजा के समय प्रसाद चढ़ाने या भोजन अर्पित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। पीतल की थाली और कटोरी का उपयोग भोजन के लिए करना भी लाभकारी है। इसका वैज्ञानिक आधार यह है कि पीतल में कुछ प्राकृतिक गुण होते हैं जो हमारे भोजन को शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक बनाते हैं। पुराने समय में लोग पीतल की थाली और कटोरी में भोजन करते थे क्योंकि इससे न केवल शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती थी बल्कि यह मानसिक शांति भी प्रदान करता था। आज भी इसे उपयोग में लाना परंपरा और स्वास्थ्य दोनों दृष्टियों से लाभकारी है। मकर संक्रांति के दिन पीतल का दिया खरीदना और उसे जलाना अत्यधिक शुभ माना गया है। दिया प्रकाश और सकारात्मकता का प्रतीक है और इसे जलाने से घर की ऊर्जा में सुधार होता है। पीतल का दिया विशेष रूप से पूजा अर्चना के लिए उपयोगी होता है। इसे मंदिर में जलाने से न केवल धन की वृद्धि होती है बल्कि परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। ऐसा माना जाता है कि पीतल का दिया जलाने से घर में आने वाली नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। इस प्रकार मकर संक्रांति पर पीतल के कलश, थाली, कटोरी और दिया खरीदना न केवल एक शुभ परंपरा है बल्कि यह हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और सकारात्मक ऊर्जा लाने का एक माध्यम भी है। यह हमारी संस्कृति और परंपराओं को जीवंत रखने का एक तरीका है जो हमारे जीवन को संतुलित और आनंदमय बनाता है। मकर संक्रांति के दिन पीतल के बर्तन खरीदने की परंपरा को अत्यंत शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि इस शुभ कार्य को करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि इसके सकारात्मक प्रभाव पूरी तरह प्राप्त हो सकें। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात है पीतल की शुद्धता का ध्यान रखना। बाजार में पीतल के नाम पर मिश्रित धातु के बर्तन बेचे जाते हैं जो असली पीतल नहीं होते। ऐसे बर्तनों का उपयोग धार्मिक दृष्टि से उतना प्रभावी नहीं होता जितना कि शुद्ध पीतल के बर्तनों का। इसलिए खरीदारी करते समय यह सुनिश्चित करें कि आप जिस बर्तन को खरीद रहे हैं वह पूरी तरह से शुद्ध पीतल का बना हो। इसकी पहचान के लिए विशेषज्ञ से परामर्श लें या विश्वसनीय स्थान से ही खरीदारी करें। खरीदारी का शुभ मुहूर्त भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। मकर संक्रांति के दिन को शुभ माना जाता है, लेकिन फिर भी उस दिन के भीतर ग्रह नक्षत्रों के अनुसार एक विशेष समय को सबसे अधिक फलदायी माना जाता है। इस शुभ मुहूर्त में खरीदारी करना धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक प्रभावी होता है। ऐसा माना जाता है कि शुभ मुहूर्त में खरीदी गई चीजें न केवल घर में समृद्धि लाती हैं, बल्कि उनके उपयोग से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है। इसलिए मकर संक्रांति के दिन बाजार जाने से पहले शुभ मुहूर्त की जानकारी प्राप्त कर लें और उसी समय पर अपनी खरीदारी करें। खरीदारी के बाद मां लक्ष्मी का स्मरण करना और खरीदे गए बर्तनों को पवित्र जल से शुद्ध करना भी अत्यंत आवश्यक है। यह कदम धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व रखता है। मां लक्ष्मी का स्मरण करते समय उनके नाम का जप करें और उनसे अपने घर में सुख, समृद्धि और शांति की कामना करें। यह प्रक्रिया न केवल आपके द्वारा खरीदी गई वस्तु को धार्मिक दृष्टि से पवित्र बनाती है, बल्कि यह आपके मन में सकारात्मकता और शुद्धता का संचार भी करती है। बर्तन को शुद्ध करने के लिए पवित्र जल जैसे गंगा जल का उपयोग करें। शुद्ध जल से बर्तन को धोने के बाद उसे सूखे कपड़े से पोंछकर मंदिर में रखें या फिर अपनी आवश्यकता अनुसार उपयोग करें। इस पूरे प्रक्रिया का उद्देश्य केवल परंपरा का पालन करना नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कारण भी हैं। यह सुनिश्चित करता है कि आपके द्वारा खरीदी गई वस्तु न केवल भौतिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी आपके जीवन को समृद्ध करे। यह परंपरा हमारे भीतर शुद्धता, अनुशासन और आध्यात्मिकता का भाव जगाती है। इस प्रकार
जब आप मकर संक्रांति के दिन पीतल के बर्तन खरीदने जाएं, तो इन बातों का ध्यान रखें और इस परंपरा को एक आध्यात्मिक अनुभव के रूप में अपनाएं। मकर संक्रांति जैसे शुभ अवसर पर पीतल के बर्तन खरीदने के साथ ही उन्हें सही तरीके से उपयोग में लाना भी बहुत आवश्यक है। पीतल को शुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है और इसका उपयोग धार्मिक, स्वास्थ्य और सामाजिक दृष्टि से लाभकारी होता है। पूजा, दान और दैनिक उपयोग में पीतल के बर्तन को शामिल करना हमारे जीवन में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन बनाए रखने में सहायक है। पीतल के बर्तन का उपयोग पूजा में करने का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति के दिन खरीदे गए पीतल के बर्तन को पवित्र जल से धोकर उसमें जल भरें और उसे अपने घर के मंदिर में रखें। ऐसा करने से घर के वातावरण में पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। पूजा में पीतल के बर्तन का उपयोग देवी देवताओं को प्रसन्न करने का माध्यम माना जाता है। विशेषकर पीतल का कलश या लोटा, जिसमें जल भरकर पूजा के समय उपयोग किया जाता है, धार्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ और फलदायी होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से परिवार में शांति और समृद्धि का वास होता है। इसके अलावा पीतल के दिए में घी या तेल भरकर उसे जलाना भी घर के वातावरण को शुद्ध करता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। दान करने में भी पीतल के बर्तन का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति जैसे पवित्र त्योहार पर पीतल के बर्तन का दान करना अत्यधिक पुण्यदायक माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार पीतल का दान करने से केवल धन और समृद्धि ही नहीं, बल्कि आत्मिक संतोष भी प्राप्त होता है। दान करने से देने वाले के जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं और उनके कर्मों का फल बेहतर होता है। पीतल के बर्तन को दान करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि इसे सच्चे हृदय से और पूरी श्रद्धा के साथ दिया जाए। यह दान समाज में सामूहिक सहयोग और आपसी सद्भावना को भी बढ़ावा देता है। भोजन में पीतल के बर्तनों का उपयोग करने का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व है। पीतल एक प्राकृतिक धातु है जिसमें रोगाणुओं को समाप्त करने की क्षमता होती है। इस धातु में रखे गए पानी और भोजन को ग्रहण करने से शरीर को ऊर्जा मिलती है और स्वास्थ्य बेहतर होता है। पीतल के बर्तन में भोजन करने से हमारे पाचन तंत्र को मजबूती मिलती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। पुराने समय में राजा, महाराजा और हमारे पूर्वज भोजन के लिए पीतल के बर्तनों का ही उपयोग करते थे, क्योंकि यह शरीर और मन को संतुलित रखने में सहायक होता है। इस प्रकार पीतल के बर्तन का सही उपयोग न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से, बल्कि स्वास्थ्य और सामाजिक दृष्टि से भी अत्यंत लाभकारी है। पूजा में उपयोग करके पवित्रता प्राप्त करें, दान करके पुण्य कमाएं और भोजन में इसे शामिल करके अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं। यह परंपरा हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने और हमारे कर्मों को सही दिशा में प्रेरित करने का एक अद्भुत माध्यम है। मकर संक्रांति का दूसरा प्रमुख पहलू दान है, जिसे हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्व दिया गया है। मान्यता है कि इस दिन किए गए दान का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। विशेष रूप से मकर संक्रांति के दिन पीतल के बर्तनों का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह समाज में सहयोग और सामूहिक जिम्मेदारी के भाव को भी बढ़ावा देता है। पीतल के बर्तन खरीदने के साथ साथ इसे गरीबों और जरूरतमंदों में दान करना एक ऐसी परंपरा है जो हमारे भीतर करुणा, दयालुता और परोपकार की भावना को विकसित करती है। पीतल को पवित्र और शुभ धातु माना जाता है और इसका दान करना माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का एक माध्यम है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन पीतल के बर्तन दान करने से व्यक्ति के जीवन में धन और समृद्धि का स्थायित्व आता है। माता लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे जीवन में आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है।
यह दान कर्म व्यक्ति के मन, वाणी और कर्म में शुद्धता लाता है और उसे आत्मिक शांति प्रदान करता है। शास्त्रों में मकर संक्रांति के दिन दान को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है? इसका उत्तर हमारे कर्मों के सिद्धांत में छिपा है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण होता है, जो शुभता और सकारात्मकता का प्रतीक है। इस दिन दान करने से हमारे जीवन के पाप और दोष दूर होते हैं और अच्छे कर्मों का संचय होता है। खासकर पीतल के बर्तनों का दान व्यक्ति के जीवन में स्थायित्व लाता है और उसकी ऊर्जा को शुद्ध करता है। मान्यता है कि दान से न केवल ग्रहों के दोष समाप्त होते हैं, बल्कि व्यक्ति के जीवन में आने वाली बाधाओं का भी निवारण होता है। यही कारण है कि मकर संक्रांति पर लोग बढ़ चढ़कर दान करते हैं और अपने जीवन को आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित करते हैं। दान के इस कार्य का सामाजिक पहलू भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मकर संक्रांति के अवसर पर पीतल के बर्तन दान करना न केवल धार्मिक कर्तव्य है, बल्कि यह जरूरतमंदों की सहायता करने का एक तरीका भी है। यह समाज में सामूहिकता और सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है। जब हम पीतल के बर्तन दान करते हैं, तो यह केवल एक वस्तु का दान नहीं होता, बल्कि यह हमारे जीवन में से कुछ हिस्सा दूसरों के साथ साझा करने का प्रतीक है। यह कार्य हमारे भीतर दूसरों की सहायता करने की भावना को जागृत करता है और समाज में संतुलन और सामंजस्य बनाए रखने में सहायक होता है। इस दिन दान करने का उद्देश्य केवल पुण्य अर्जित करना नहीं है, बल्कि यह हमारे कर्मों को शुद्ध करने और जीवन में स्थायित्व लाने का माध्यम भी है। मकर संक्रांति का पर्व हमें सिखाता है कि हमारे जीवन में केवल भौतिक संपदा का महत्व नहीं है, बल्कि हमारे कर्म, विचार और भावनाएं भी महत्वपूर्ण हैं। दान के माध्यम से हम अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकते हैं और अपने कर्मों को बेहतर बना सकते हैं। यह परंपरा हमें यह भी सिखाती है कि जो हमारे पास है, उसे दूसरों के साथ साझा करने से हमें सच्ची खुशी और संतोष की अनुभूति होती है। मकर संक्रांति के दिन पीतल के बर्तनों का दान करने से हमारे जीवन में स्थायित्व आता है। यह न केवल आर्थिक स्थिरता लाता है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शांति भी प्रदान करता है। यह हमें हमारे सामाजिक और आध्यात्मिक दायित्वों की याद दिलाता है और हमारे भीतर कृतज्ञता का भाव उत्पन्न करता है। यह पर्व हमें यह सिखाता है कि दान केवल भौतिक वस्तुओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे विचारों, समय और प्रयास का भी दान हो सकता है। इस प्रकार मकर संक्रांति का दान कर्म हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, शुद्धता और स्थायित्व लाने का एक सशक्त माध्यम है। विशेष रूप से पीतल के बर्तनों का दान व्यक्ति को माता लक्ष्मी का आशीर्वाद दिलाता है और उसके जीवन में आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग खोलता है। यह केवल एक धार्मिक कृत्य नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन को सशक्त और संतुलित बनाने की एक अद्भुत परंपरा है। तो दोस्तों, इस मकर संक्रांति पर पीतल के बर्तन जरूर खरीदें और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करें। यह छोटा सा कदम आपके जीवन में सुख, समृद्धि और धन की वर्षा कर सकता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो देख सकें। धन्यवाद और जय श्री राधे।